नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में हिंदी विषय में पाठ 7 यह भी एक परीक्षा का पहला भाग पढ़ेंगे। यह भी एक परीक्षा, यह इकाई सुरेंद्र अंचल जी ने लिखी है। इनके लेखक कौन है? सुरेंद्र अंचल। यह प्रस्तुत एकांकी है। एकांकी यानी गुजराती में हम उसे नाटक कहते हैं। तो इस एकांकी के रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी है। अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविताएं, रेडियो रूपक, कहानी आदि की रचना की है। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। मनुष्य के भीतर जो भी शक्तियां हैं उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा का उद्देश्य है। परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना यही शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना यही शिक्षा का उद्देश्य है। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज है, यही इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है। मानवता यानी किसी के प्रति दया भावना रखना, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो इस एकांकी में हम देखेंगे कि कक्षा में अगर हमारा पहला नंबर आ गया तो क्या हुआ? अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते, किसी के प्रति हमारे मन में दया भावना नहीं है, तो हमें जो शिक्षा मिली है वह शिक्षा किसी काम की रहती नहीं है। इस एकांकी का पहला दृश्य है, पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य है। कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। एक बालक है, कंधे पे थैला, हाथ में बूट, ब्रश। यह एकांकी है, नाटक है, यानी यह स्टेज पे दर्शाया गया नाटक है। तो एक बालक है, उसके हाथ में एक थैला है, कंधे पे थैला लिए, हाथ में ब्रश है। क्या वो कौन है? बूट पॉलिश वाला लड़का। क्या बोलता है? बूट पॉलिश। राहगीर से, बाबूजी जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। क्या कहता है? बाबूजी मैं जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। राहगीर जो मुसाफिर होता है वह कहता है, नहीं रे परे हट। क्या कहता है वो राहगीर मुसाफिर? नहीं, मुझे नहीं करवाना, तू यहाँ से दूर हट। बालक जो है वह बूट पकड़कर आईना बना दूंगा जूतों को। क्या कहता है? आईना बना दूंगा यानी चमका दूंगा, चमकदार बना दूंगा। अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये। बूट पॉलिश करने के पैसे वो कितने लेता है? सिर्फ 2 रुपये। उसमें बूट में अपनी शक्ल देखकर, चेहरा देखकर फिर बाद में पैसे देना, यह कहता है बालक। तो राहगीर कहता है, अरे हट, जोंक की तरह चिपक जाता है, भाग। राहगीर के पीछे बालक भी चला जाता है। दूसरी ओर से हाकर अखबारों का बंडल लिए आता है। राहगीर क्या कहता है? जोंक की तरह। जोंक यानी एक ऐसा जीव जंतु जो खून पीता है। खून पी के ही वह अपने शरीर पर चिपक जाता है, तो वो खून पी के ही उखड़ता है। तो उसे हम गुजराती में जड़ो कहते हैं, जो बारिश के समय में दिखाई देती है। हाकर यानी व्यापारी, वह अखबारों का बंडल लिए आता है। हाकर अखबार हिलाते हुए, आज की ताजा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा। आज की ताजा खबरें। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक भी आता है, हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, हाथ में कितली है। यह अखबार बेचने वाला जो है हाकर, वह अखबार हिलाते हिलाते सभी ताजा खबरें जो होती है वह जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, ताकि सभी लोगों का उसकी तरफ ध्यान जाए और उसके अखबार बिक जाए। वह ऐसे ताजा खबरें सुनाता है। उतने में दूसरी ओर से एक चाय वाला बालक भी आता है। उसके एक हाथ में कितली है और एक हाथ में बाल्टी है जिसमें चाय के कप रखे हुए हैं। चाय वाला क्या कहता है? चाय गरम, चाय गरम। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता आता चाय वाले से आके टकरा जाता है। बाल्टी छिटक कर गिर जाती है, 2-3 कप की बिखर जाते हैं। चाय वाला जो होता है वो अपनी चाय बेचता है और उतने में सामने से एक बालक जो होता है वो चाय अखबार पढ़ते पढ़ते आता है।
और वह चाय वाले से टकरा जाता है। चाय वाले से टकराने से उसके हाथ में जो केतली है, बाल्टी है चाय की, बाल्टी में जो कप है वह छिटक कर नीचे गिर जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, कप भी टूट जाते हैं। चाय वाला बालक क्या कहता है, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता मेरे कप टूट गए। चाय वाला जो होता है वो गुस्सा हो जाता है वो अखबार पढ़ने वाले बालक पे। क्या कहता है, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता मेरे कप टूट गए। बालक कहता है चल चल उठ यहाँ से, पैंट खराब कर दिया और ऊपर से रौब जमा रहा है। बालक क्या कहता है, चल चल यहाँ से हट, पैंट मेरा खराब कर दिया और ऊपर से रौब जमा रहा है। दोनों झगड़ते झगड़ते जाते हैं। रौब जमाना यानी अपना प्रभाव दिखाना। निर्दोष का जो निर्दोष होता है उस पर बलशाली जो होता है वह रौब जमाता है। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। दूसरी तरफ क्या होता है, ये दोनों झगड़ते हैं, उतने में दूसरी ओर से एक भिखारी, अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे, वो चल नहीं सकता इसीलिए वो लकड़ी का सहारा लेके आता है। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और रेजगारी आदि है। कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद और रोटी के टुकड़े और कुछ रेजगारी यानी छोटे सिक्के हैं जिसे हम चिल्लर भी कहते हैं। भिखारी क्या कहता है, बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लुट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भिखारी जो होते हैं वही बहुत सारी दुआएं देते जाते हैं और सभी से भीख मांगते हैं। यह भिखारी भी ऐसा ही करता है। क्या कहता है, बाबूजी मैं भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लुट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा, मुझे कुछ दे दो। एक बालक आता है, हाथ में किताबें हैं, वह विद्यार्थी है। परे हट, दूर हट यहाँ से, इधर तो स्कूल की देरी हो रही है और सामने आ रहा है। वो बालक जाता है और उस सामने से अंदर भिखारी उसे सामने दिखता है, इसीलिए वह भिखारी पे गुस्सा हो जाता है। क्या कहता है कि मेरे स्कूल की देरी करवा देगा, दूर हट यहाँ से। जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है। वह जो लड़का है वह अपनी जेब में हाथ डालता है और पैसे निकाल के गिनता है और फिर क्या कहता है, पहले तो हमें लगता है कि वो पैसा देता होगा भिखारी को, लेकिन वैसा है नहीं। क्या करता है, यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 8 कम है, तू देगा क्या, चल यहाँ से। वो बालक जो होता है वो अपनी जेब में से पैसे निकाल के गिनता है और फिर कहता है भिखारी से, मेरे पिक्चर देखने के टिकट में भी 8 कम पड़ रही है, तू देगा क्या। और वो वहाँ से चला जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा पहला भाग इस पाठ का पूरा होता है। दूसरा भाग हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़े शब्दार्थ जो पाठ हमने पढ़ा उसके शब्दार्थ देख लेते हैं। राहगीर यानी मुसाफिर, आईना यानी दर्पण, शक्ल यानी चेहरा, नवनिर्माण यानी फिर से बनाना, फिर से नवनिर्माण करना, मेधावी यानी होशियार, पिक्चर यानी चलचित्र जिसे हम फिल्म कहते हैं, जोक यानी खून पीने वाला एक जंतु जिसे हम गुजराती में जड़ो कहते हैं, रेजगारी यानी छोटे सिक्के, हाकर यानी फेरियो, વેપારી ફેરિયો જે ગલી ફરીને જે વેચે સામાન એને ફેરિયો કહેવાય। હવે આ હતા શબ્દાર્થ। હવે આપણે જોઈશું મુહાવરે। आईना बनाना यानी बहुत चमकदार बनाना, रौब जमाना यानी अपना प्रभाव दिखाना, नाक में दम करना यानी परेशान करके रखना। तो ये थे हमारे मुहावरे। तो विद्यार्थी मित्रों, दूसरा भाग हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।